श्री गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु गद्दी मिलना। श्री गुरु तेग बहादुर जी के समय जब औरंगजेब के हुक्म के अनुसार कश्मीर के जनरल अफगान खान ने कश्मीर के पंडितों और हिंदुओं को कहा कि आप मुसलमान हो जाओ, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कत्ल कर दिया जाएगा। कश्मीरी पंडित भयभीत हो गए। उन्होंने अपना अन्न जल त्याग दिया और प्रार्थना करने लगे। कुछ दिन के बाद उन्हें आकाशवाणी के द्वारा अनुभव हुआ कि इस समय धर्म की रक्षा करने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी हैं। आप पंजाब जाकर अपनी व्यथा बताओ, वह आपकी सहायता करने में समर्थ हैं। आकाशवाणी के अनुसार पंडित पूछते पूछते श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास आनंदपुर आ गए और प्रार्थना की कि महाराज, हमारा धर्म खतरे में है, हमें बचाएं। उनकी पूरी बात सुनकर गुरुजी सोच ही रहे थे कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वहां आ गए। गुरुजी कहने लगे, बेटा, इन पंडितों के धर्म की रक्षा के लिए कोई ऐसा महापुरुष चाहिए जो इस समय अपना बलिदान दे सके। पिता गुरु का वह वचन सुनकर श्री गोबिंद जी ने कहा कि पिताजी, इस समय आपसे बड़ा और कौन महापुरुष है जो इनके धर्म की रक्षा कर सकता है? आप ही इस योग्य हो। अपने 9 साल के पुत्र की यह बात सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। आपने पंडितों को कहा कि जाओ अफगान खान से कह दो कि अगर हमारे आनंदपुर वासी गुरुजी मुसलमान हो जाएंगे तो हम भी मुसलमान बन जाएंगे। यह बात सुनकर औरंगजेब ने गुरुजी को दिल्ली बुला लिया। गुरुजी ने संदेश चाहक को कहा कि तुम चले जाओ, हम अपने आप बादशाह के पास पहुंच जाएंगे। गुरुजी ने घर बाहर का प्रबंध मामा कृपाल चंद को सौंपकर तथा हर बात अपने साहिबजादे को समझा दी और आप 5 सिखों को साथ लेकर दिल्ली की ओर चल दिए। जब गुरु साहिब जी किसी भी तरह ना माने तो औरंगजेब ने गुरुजी को डराने के लिए भाई मतीदास की ओर से चीर दिया और भाई दियोले जी को पानी की उबलती हुई देग में डालकर आलू की तरह उबाल दिया। दोनों सिखों ने अपने आप को हंस हंसकर पेश किया। जपूजी साहिब का पाठ तथा वाही गुरु का उच्चारण करते हुए सचखंड जा विराजे। बाकी 3 सिख गुरुजी के पास रह गए। गुरुजी ने अपना अंतिम समय नजदीक जानकर बाकी 3 सिखों को वचन किया कि तुम अपने घरों को चले जाओ, अब यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं है। उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज, हमारे हाथ पैरों को बेड़ियां लगी हुई हैं, दरवाजों पर ताले लगे हुए हैं, हम यहाँ से किस तरह से निकले? गुरुजी ने वचन किया कि आप इस शब्द का कटी बेड़ी पघूते गुरकीनी बंद खलास का पाठ करो। आपकी बेड़ियां टूट जाएंगी और दरवाजों के ताले खुल जाएंगे और तुम्हें कोई नहीं देखेगा। परंतु गुरु गद्दी पर बैठने की पूरी मर्यादा श्री गुरु तेग बहादुर जी के अंतिम संस्कार करने के बाद 12 मगहर संवत 1232 को की गई। इस समय बाबा बुड्ढा जी से 5वीं पीढ़ी उनके बड़े पौत्र बाबा राम कुड्डर बाबा गुरबख्श सिंह जी ने आप जी को गुरु गद्दी का तिलक लगाकर गुरु की मर्यादा अर्पण की। इसके पश्चात संगत ने अपनी अपनी भेंट अर्पण करके आपको नमस्कार किया। आप जी ने गुरु गद्दी पर बैठकर अपने बाबा श्री गुरु हरिगोबिंद जी की तरह मीरी पीरी दोनों कामों को अपना लिया। अच्छे योद्धा शस्त्र व घोड़े अपने पास इकट्ठे करने शुरू कर दिए। बीबी वीरों के 5 पुत्र, बाबा सूरजमल जी के 2 पौत्र तथा श्री गुरु हरिगोबिंद जी के पुरोहित का पुत्र दयानंद आदि योद्धे सतगुरु के पास आनंदपुर रहने लगे। सतगुरु जी इनसे मिलकर नित्य प्रति शस्त्र विद्या का और घोड़े की सवारी का अभ्यास करते रहते। इनके साथ ही आप जी गुरु घर की मर्यादा के अनुसार सिख सेवकों को सतनाम के उपदेश द्वारा आनंदित करते।